हेलो बच्चों, मैं हूं एमडी सर। आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न की जो सीरीज चल रही है, इसी को आगे बढ़ाते हुए आपके आज का जो मोटिवेशनल थॉट है वह है आपके सामने। आपके सामने मोटिवेशनल थॉट आ चुका है बच्चों। यस, बिल्कुल। जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। क्योंकि बच्चों, यदि आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा थकान महसूस करते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि थोड़ा आपको रेस्ट की जरूरत है। आप थोड़ा आराम कर लें और फिर से आप तैयार हो जाएं अपने टारगेट के लिए। चलिए चलते हैं इस सीरीज के लिए, यानी आपका पहला। ओके बच्चों, इसी के साथ पहला प्रश्न है आपका। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा बच्चों? चलिए जानते हैं इस फिलामेंट का प्रतिरोध। देखो, 220 वोल्ट का विभवांतर है विद्युत बल्ब का। विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट। ओके बच्चों, और इसमें बहने वाली धारा जो है वो है I बराबर 2 एम्पियर। अब हमें निकालना है उस फिलामेंट का प्रतिरोध। क्या निकालना है? प्रतिरोध। प्रतिरोध के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है R बराबर V अपॉन I। R बराबर V अपॉन I। जब R बराबर V अपॉन I फॉर्मूला लगा देंगे तो V का मान है आपका 220 और I का मान है 2 एम्पियर। जब इसे हम डिवाइड देंगे, 2 1 2 2 1 2 0, यानी R की वैल्यू आ गई आपकी 110 ओम। तो आप देख सकते हैं 110 ओम आपका राइट आंसर है बच्चों। ओके बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? देखो, बैटरी से निकलने वाली धारा किस प्रकार होती है बच्चों? तो देखो, घरों में जो धाराएं होती हैं वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है, उसकी शॉर्ट फॉर्म को हम एसी कहते हैं। तो एसी घरों में जो प्रयुक्त होने वाली जो लाइट होती है, करंट होता है, वो एसी करंट होता है। बट जो बैटरी से धारा निकलती है, बैटरी से जो करंट मिलता है, वो करंट आपका बैटरी से जो करंट मिलता है वो आपका डायरेक्ट करंट होता है, यानी डीसी करंट होता है बच्चों। कौन सा करंट होता है? डीसी। डीसी आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर है बच्चों, ऑप्शन बी। ओके बच्चों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न, अमीटर को विद्युत परपथ में कैसे जोड़ा जाता है? यानी अमीटर को विद्युत परपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं? अमीटर आप जानते हैं कि उसमें धारा का मापन अमीटर से किया जाता है। और आपने घरेलू में देखा भी होगा, जो समर होती है, समर के लिए 2 मीटर लगे होते हैं, एक वोल्ट मीटर और एक अमीटर। वोल्ट मीटर में हम वोल्टेज को देखते हैं और अमीटर से हम धारा का मापन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि अमीटर को विद्युत परपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ते हैं बच्चों? बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसी के साथ तो आपको ऑप्शन पता चल गया कि श्रेणी क्रम में अमीटर को किस में जोड़ते हैं बच्चों? श्रेणी क्रम में। जैसे 2 तार आ रहे हैं, 2 वायर आ रहे हैं, और इसके एक वायर में
एक वायर में अमीटर को जोड़ देते हैं। ठीक, किसको जोड़ देते हैं? अमीटर को। तो अमीटर को जो जोड़ा जाता है बच्चों, वो श्रेणी क्रम में जाता है, जोड़ा जाता है, इसलिए दो तारों में नहीं, केवल एक तार में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम बोलते हैं इस क्रम को। तो इसलिए आपका आंसर ए इज राइट आंसर है बच्चों। ठीक, और जो भी जानना है कमेंट में जान सकते हैं, कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछिए तो आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा बच्चों। ठीक, इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न, वोल्ट मीटर को विद्युत परपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परपथ में कैसे जोड़ा जाता है बच्चों? तो वोल्ट मीटर को देखो बेटा, हम सबसे मान लेते हैं, सबसे पहले एक ये धारा तार हो गया, दूसरा ये तार हो गया। अब यहां पर है वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर बेटा? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में दो तार होंगे, तो दो तार को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम एक इस तार को जोड़ेंगे, फिर इस तार को जोड़ेंगे, दोनों तारों से जोड़ देंगे। यदि दोनों तारों से हम वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका आंसर जो है वो समांतर क्रम इज राइट आंसर है बच्चों। कौन सा क्रम? समांतर क्रम इज राइट आंसर है बच्चों। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विभवांतर को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को जो उपकरण मापता है उस उपकरण का क्या नाम है? यानी विभवांतर को मापने के लिए यानी जो उपकरण का उपयोग किया जाता है बच्चों, कमेंट में आंसर दीजिए। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। ये आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर दिया आपने कमेंट में, आपका वोल्ट मीटर सही आंसर है। आप जानते हैं जो अमीटर है, अमीटर क्या होता है? अमीटर जो है आपका बच्चों, अमीटर वो धारा का मापन करता है, वोल्ट मीटर आपके विभवांतर का मापन करता है, गैल्वेनोमीटर भी धारा का मापन करता है। इसलिए आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर है बच्चों आपका। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट, आप जानते हैं एक वोल्ट क्या होता है? यदि किसी परपथ में एक सेकंड के लिए 1 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उनके सिरों पर यानी उनके दो बिंदुओं पर, उनके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो 1 वोल्ट होता है। आपने विभवांतर की परिभाषा पढ़ी होगी, यानी विभव की भी परिभाषा पढ़ी होगी। फॉर्मूला आपका V बराबर W/Q होता है। W का मात्रक आप जानते हैं, W का मात्रक वर्क यानी जूल या ऊर्जा या जूल। जूल बटे आपका V बराबर W/Q, जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम। इसी के साथ यदि जूल तो V 1 वोल्ट, जो 1 वोल्ट होगा वो आपका फॉर्मूला होगा 1 जूल बटे 1 कूलाम। तो हमें जूल प्रति कूलाम जो होगा वो 1 वोल्ट का मान होगा। क्या आपको ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन बी इज जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम जो भी है आपको देखना पड़ेगा, बिल्कुल सही, जूल प्रति कूलाम आपका राइट आंसर है बच्चों। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। आप जानते हैं किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है? क्या धारा का है या समय का है या विद्युत ऊर्जा का है या शक्ति का है बच्चों? यानी जो मात्रक है बता सकते हैं किसका है? किलोवाट घंटा। किलोवाट सुनते ही बच्चे अधिकतर शक्ति का मात्रक बताते हैं।
आपको पता है किलोवाट घंटा जो है वो आपका किसका मात्रक होता है? चलिए जानते हैं यह मात्रक किसका है। किलोवाट घंटा यानी किलोवाट घंटा क्या होगा? हम सबसे पहले ऊर्जा का फॉर्मूला बताते हैं या शक्ति का निकालते हैं। हम कह सकते हैं P बराबर यानी शक्ति बराबर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य हो गया W, दर हो गया समय, P बराबर W/T। तो P यानी जो शक्ति का मात्रक होता है वो किलोवाट होता है और T हमने हावर मान लिया, तो इसलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। W बराबर P यानी किलोवाट, शक्ति किसमें है? किलोवाट इनटू हावर। तो किलोवाट जो हावर है वो किसका मात्रक हो गया बच्चों? ऊर्जा का। किसका मात्रक हो गया? ऊर्जा का। ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा है, क्योंकि किलोवाट किसका होता है? शक्ति का, और इनटू समय। तो हम कह सकते हैं ऊर्जा का बराबर होता है शक्ति इनटू समय। तो आपको पता चल गया कि ऊर्जा का जो मात्रक है शक्ति इनटू समय, वो क्या मात्रक होगा? विद्युत ऊर्जा। ओके बच्चों, इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। आप जानते हैं कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? बता सकते हैं? किसका प्रयोग का मतलब है विद्युत हीटर में कौन सा तार है जो इतनी हीट देता है जिससे खाना आसानी से पक सके, यानी कौन से तार का उसमें उपयोग किया जाता है? चलिए बताते हैं। नाइक्रोम तार। कौन सा तार बच्चों? नाइक्रोम तार इसका राइट आंसर है बच्चों, नाइक्रोम तार। अच्छा, हीटर में नाइक्रोम तार ही क्यों लिया जाता है बच्चों? क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है और ये अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है और इसका गलनांक भी उच्च होता है। इसलिए विद्युत हीटर में इस तार का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम तार का। भूलना नहीं, ये आपके यूपी बोर्ड के प्रश्नों में होगा। चलिए चलते हैं। विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं विद्युत चुम्बक किसके बनाए जाते हैं? क्या आप जानते हैं विद्युत चुम्बक किसके बनाए जाते हैं बच्चों? तो मैं बता दूं, विद्युत चुम्बक जो होता है नरम लोहे के, नरम लोहे में ही, क्योंकि उसमें नरम लोहे में जो होता है वो सेतल हानि नहीं होती है, यानी जो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके नरम लोहे के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तब वो चुंबक बनता है। बट उसके लिए नरम लोहे की आवश्यकता होती है, नरम लोहे से ही चुंबक बनाई जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, यानी विद्युत धारा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, यानी इसमें से कौन है जो विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं? जनित्र, मोटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर। बच्चों, गैल्वेनोमीटर जो है आपका, वो आपका धारा का मापन करता है, अमीटर भी धारा का मापन करता है। विद्युत जो मोटर है वो मोटर विद्युत को खर्च करती, ना कि उत्पन्न करती है। मगर लास्ट ऑप्शन जो आपका पहला ऑप्शन है जनित्र, जनित्र को बोलते हैं जनरेटर, जनित्र को बोलते हैं जनरेटर। और जनरेटर जो है विद्युत धारा उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा आसपास में, क्योंकि जनरेटर जो होता है उससे विद्युत बनाई जाती है, तो इसीलिए धारा को उत्पन्न करने के लिए जनरेटर की आवश्यकता होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 1 HP एक अश्वशक्ति बराबर होता है। एक अश्वशक्ति का मतलब होता है 1 हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर जो होता है 1 HP बराबर होता है आपका 746 वाट। आप देखें आपके ऑप्शन में है
तो आप टिक लगा सकते हैं। 1 HP बराबर होगा बच्चों 740 वाट। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? सत्य का मतलब इसमें कौन सा संबंध सही है वो बताइए। जो देखो V बराबर 1/r ये होता ही नहीं है बच्चों, V बराबर R/, नहीं होता, आपने पढ़ा होगा, ये भी नहीं होता, ये शक्ति का होगा। और V बराबर IR, V बराबर IR आपका जो ऑप्शन है वो V बराबर IR है बच्चों। V बराबर IR आपका सटीक आंसर है। ओके बच्चों, तो V बराबर IR ऑप्शन सी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित करता है बच्चों। विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका P बराबर VI। आप जानते होंगे विद्युत शक्ति P बराबर VI। VY और V की जगह फॉर्मूला हम लिख सकते हैं V बराबर IR रखने पर। जब V बराबर IR रखेंगे तो IR इंटू P बराबर VI हो गया, और VI की इसके B की जगह हमने लिख देंगे IR इंटू I। तो शक्ति के लिए क्या आ गया I स्क्वायर R। तो यानी हम कह सकते हैं P का जो वैल्यू है P बराबर I स्क्वायर R। कितना है बच्चों? P बराबर I स्क्वायर R। तो आप आंसर जान सकते हैं। शक्ति के लिए कौन सा फॉर्मूला निरूपित करेंगे? I स्क्वायर R, यानी पहला ऑप्शन इज राइट। ओके बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, स्थिर विद्युत में आवेश है। स्थिर विद्युत में आवेश कितना होगा? स्थिर विद्युत में आवेश किस प्रकार होता है बच्चों? जब आवेश स्थिर विद्युत है यानी विद्युत स्थिर है तो आवेश भी स्थिर होगा। तो स्थिर आवेश को हम क्या बोलेंगे? ब्राह्म अवस्था में। आवेश कैसा रहेगा बेटा? ब्राह्म अवस्था में। जब विद्युत का चालन नहीं होता है उस टाइम आवेश हमारा ब्राह्म अवस्था में रहता है, और जब विद्युत धारा का चालन होने लगता है तो आवेश हमारे इलेक्ट्रॉन के रूप में गति करने लगते हैं बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है आपका, धारा में आवेश रहते हैं। धारा में आवेश रहते हैं, आपको अभी बताया था हमने। ये धारा गतिमान है तो उसमें हमारा आवेश भी गतिमान होगा। तो आवेश कैसा मिलेगा बेटा? जब धारा में आवेश रहते हैं, और धारा तभी बहेगी जब धारा बहती है तो हमारा आवेश भी गति करता है। तो गति अवस्था में आवेश होता है बच्चों। ठीक है, यदि स्थिर विद्युत है तो हमारा आवेश ब्राह्म अवस्था में रहेगा, और यदि धारा में आवेश जो रहता है, यदि धारा बह रही है तो धारा में हमारा आवेश गति की अवस्था में होगा। ओके बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगला प्रश्न, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा बच्चों? ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। कितना होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा ही था, इससे पहले मैंने बताया था। तो एसआई मात्रक क्या होगा इसका? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है बच्चों। ठीक है, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होगा? व्यवहारिक मात्रक आप जानते हो, यानी जो हमारे घरों में बिजली खर्च होती है, यानी जो मीटर में जो उसका मापांक आता है वो यूनिट में आता है। व्यवहारिक मात्रक का जो नाम होता है वो BTU होता है। BTU यानी इसे बोर्ड ट्रेड यूनिट कहते हैं, बट इसे साधारण की बोलचाल की भाषा में केवल यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिट। वैसे होता है बोर्ड ट्रेड यूनिट।
वो ट्रेड यूनिट, यानी पहला ऑप्शन इज राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल कितना मान होता है बच्चों? जानते हैं कि 1 जूल का मान कितना होता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न जो बच्चों है वो आपके स्क्रीन पर है। तो आपको बता दें, 1 कैलोरी बराबर जो होता है वो होता है आपका 4.18 जूल, और हमें निकालना है 1 जूल। जब 1 जूल का मान निकालेंगे तो यहां पर वैल्यू होगी 1/4.18 कैलोरी। तो 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है? तो अब इसमें भाग देंगे, 0 बढ़ाएंगे और इसमें 0.2 जब भाग दोगे तो 2 बार 3 और 9 अप्रोक्स में इसका मान होगा 24। इसलिए आपको ऑप्शन दिखाई दे गया होगा बच्चों कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर है बच्चों, ऑप्शन बी। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर होगा, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? यानी शुष्क सेल यानी ड्राई सेल जो होते हैं जिसमें पदार्थ भरा होता है, कह सकते हैं परावर्तनांक पदार्थ भरा होता है, तो उसमें जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है वो किस धातु का बना होता है? शुष्क सेल में यानी ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है वो जस्ता का बनाया जाता है, यानी जिंक का। किसका? इलेक्ट्रोड जो होता है वो जस्ता का बनाया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है बच्चों? जो धन इलेक्ट्रॉन जो बना होता है इसमें वो बना होता है आपका, धन इलेक्ट्रोड जो बना होता है बच्चों वो होता है कार्बन का। किसका बना होता है बच्चों? कार्बन का। तो इसी प्रकार की आपको वीडियो के लिए ऐसे ही आपके इंपोर्टेंट यूपी 2024 के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कराई जा रही है। इसी को आगे आपके अगले प्रश्न के लिए, मतलब अगला प्रश्न तो आपके लिए नहीं होगा क्योंकि आपके लिए टॉप 20 में ही है, टॉप 20 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और हमारे वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। आपके लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी प्रकार की वीडियो और आगे बढ़ाने के लिए या आपको कौन सा सब्जेक्ट और किस टीचर को पढ़ना है वो हमें थोड़ा कमेंट में बताइए, तो आपके लिए जरूरत वाले सब्जेक्ट और भी आपके लिए एकेडमी पर क्लास लगाई जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।